आज हमारे साथ उपस्थित है। Namaste everyone, this is Payal Chirag Jain and Karma Foundation and Boho Homes. आप एंड सुनते रहेंगे, बहुत सारे साथ हैं हमारे एसोसिएट पार्टनर्स। वी हैव वी एम्पावर, वी हैव इंटरएक्ट रोटरी क्लब अहमदाबाद, वी हैव अस्मिता रोटरी क्लब। आज हम सब फीमेल के बारे में बात करने वाले हैं। हिंदी में बात करूंगी, एकदम एकदम हिंदी में बात करूंगी। सुनने वाले तो हिंदी है। हाँ, आज हमारे साथ जुड़े हैं वर्षा बेन दोषी, और वो हमारे एक्स एमएलए रहे हैं सुरेंद्र नगर जी के, और हम बहुत सारी बातें करेंगे फीमेल के ऊपर। एक स्टोरी हम सुनेंगे, और जहाँ कुर्सी की पेटी आप बांध लीजिए, और एक मुस्कुराहट भी होगी और थोड़ा बहुत इमोशंस भी होगा। तो हम चलते हैं वर्षा बेन के पास और बहुत सारी बातें करते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन एक है, पहली बात तो लस्सी टॉक्स एंड कर्मा फाउंडेशन, वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर मैम, और हम बहुत खुश हैं आपसे बहुत सारी वार्तालाप करेंगे, बहुत सारी आगे हम एक चीज लेके जाएंगे। दिवाली भी आ रही है तो कुछ आपसे नॉलेज भी लेके जाने का मन है। ये हमारा स्ट्रेंथनिंग का 4th सीरीज है, तो प्लीज आप हमें बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्स और हमें कैसे आगे लाइफ को देखना है वो आप जरूर बताइएगा वर्षा बेन। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आप एक एमएलए की कुर्सी पे आई, तो जो एमएलए की कुर्सी है वो तो एक आपका रिजल्ट था, पर उसका प्रोसेस कैसा रहा वो सुनने में मुझे बहुत रुचि है। और आप वहां से ही अपनी जर्नी शुरू करिए कि आप जब एमएलए सुरेंद्र नगर की बनी थी वर्षा बेन दोषी। यस, बताइए। नमस्ते। नमस्ते। मेरी जर्नी बताने से पहले मैं कर्मा फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करती हूँ, थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपनी बात रख सकूं। खास करके पायल के साथ जो पारिवारिक संबंध हुआ है, रिलेशन बना है, इसके कारण उसको लग रहा था कि मैं एक बार नारी शक्ति के रूप में मैंने जो पाया है, एक ऐसी सामान्य महिला को यहाँ तक आना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं पहुंच गई हूँ। तो उसके लिए आपने जो मुझे बताया है कि एमएलए की पोस्ट, एमएलए क्या होता है, विधायक बनने के बाद क्या काम करने का होता है, विधायक का क्या बहुत बड़ा मायने रखता है, वो तो मेरे को कुछ मालूम नहीं था। लेकिन मैं पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करती थी। तो कार्यकर्ता के रूप में ऐसा होता है कि पहले आप संगठन में काम करो, अगर तक मिले तो आप काउंसलर बनो, उसके बाद आप उसके आगे की पोस्ट के लिए भी आप ऐसे रखते हैं मन में महत्वाकांक्षा, तो उसको भी आप अपनी जहाँ पार्टी होती है वहां प्लेटफॉर्म पे आप अपनी बात रख सकते हैं। 2007 में ऐसा हुआ कि आदरणीय आप या हमारे देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई यहाँ मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने सोचा कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक महिला को हम विधायक बनाएंगे। तो वो न्यूज सुन के मुझे लगा कि चलो हम भी बात कर लेते हैं कि क्या हम इसमें ऐसा कर सकते। तो नरेंद्र भाई के पास गई, उसको मैंने मेरा बायोडेटा बताया, दिखाया, तो उन्होंने बोला कि ये तो आप पार्टी के अध्यक्ष को दे के आओ, वो आपके लिए सोचेंगे। बस उसके बाद मुझे ऐसा नहीं था कि मेरे को ये बनना ही है, तो मैंने बहुत ट्राई की, बहुत किसी को मिली, बहुत किसी के साथ जान पहचान का कुछ बनाया, ऐसा कुछ नहीं किया, बस ऐसे अपनी बात रख के घर पे आ गई। घर पे आने के बाद जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, तब पायल आप बिलीव नहीं कर पाएंगी, घर पे मैं अकेली थी, एकदम अकेली थी, कोई भी घर पे नहीं था। मेरा जो हस्बैंड है वो बाहर गया हुआ था, बेटा नहीं थी, बहू नहीं, कोई घर पे नहीं था। तब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो मैं क्या करूं मुझे मालूम नहीं था, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं की खुशी में मेरी खुशी थी। और मैं विधायक बनने के लिए जा रही हूँ, तभी ऐसा प्रोसेस में लगा कि अभी मैं विधायक बनने के लिए, लेकिन उसमें कितनी सारी मेहनत होती है, कितना परिश्रम होता है, एक विधायक बनाने के लिए कितने कार्यकर्ता का उसमें प्रदान होता है, जाने अनजाने पार्टी के शुभेच्छक, बहुत सारे लोग, राष्ट्र के लिए काम करने वाले बहुत बहुत हम नहीं जानते वैसे भी लोग हैं जो हमको यहाँ तक पहुंचाने में मदद करते हैं।
और उन सब की मदद से और हमारे नरेंद्र भाई की जो एक अपनी ताकत है, उसी के कारण मैं फर्स्ट टाइम एमएलए बनी। और उसके बाद एक महिला का एमएलए बनना पूरे समाज के लिए एक बहुत गरिमापूर्ण ये पद होता है। और उस पद को निभाना, उसको सच्ची निष्ठा से, जो हमारे बड़े लोग चाहते हैं कि विधायक कैसा होना चाहिए, वो सब बातें मैंने सीखने का तय किया था। ऐसा नहीं है कि सब सब सीख लिया और सब आगे चली गई, ऐसा नहीं। मैंने 1960 से 1960 से हमारी गुजरात की पहली विधानसभा कैसी थी, दूसरी कैसी थी, तीसरी कैसी थी, उसकी एक बुक्स आती है पढ़ने के लिए। तो मैंने पढ़ा कि सभी विधानसभा में सब जब गृह चलता है तो सब लोग क्या करते हैं, कैसे बिल पास होता है, कैसे एजेंडा निकलता है, किस तरह से ये प्रोसेस चलती है। क्योंकि मुझे आता नहीं है, ये मुझे किसी को बताने में शर्म आती थी। तो कोई बोलेगा कि तो इसमें आने का क्या। तो मैंने खुद अपनी मेहनत की और वो सब पढ़ने का शुरू किया। तो बाद में लगा कि ये तो बहुत कठिन है मेरे लिए। इस तरह से चुनाव लड़ना और विस्तार में काम करना वो अलग बात होती है, और हमारा परफॉर्मेंस दिखाने का हाउस में वो एक अलग बात होती है। वो दोनों बातों में हमको श्रेष्ठता पुरवार करनी होती है। तो उसी तरह से ये 2007 का मेरा पहला पड़ाव शुरू हुआ। वाओ। अगर आप बोलोगे तो मैं ही बोलूंगी, आपको बोलने का चांस ही नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, पर आपकी बात इतनी गहरी है कि मैं भी 1 मिनट के लिए पॉज हो गई कि आपने बहुत बड़ी बात कही कि आपने कहा मुझे कभी ये नहीं था कि मुझे नहीं आता है, नहीं आता है तो अपने सीखने की कोशिश की और उसको अच्छे से परफॉर्मेंस दे के बताया। और आपने ये बहुत सही कहा कि घर का परफॉर्मेंस देना वो बहुत अलग है, पर जब आप कोई कुर्सी पे बैठते हो और वो भी पॉलिटिशियन की कुर्सी पे बैठते हो, वो एक अलग ही जर्नी है। पर आपने उसको 2 टाइम जीता, एमएलए की 2 बार उस चीज को कुर्सी जीतना, कोई मांगता नहीं है कुर्सी, आपको मिली है, तो आपके हार्डवर्क से मिली है। तो अब आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, आपने ये बहुत अच्छा बताया कि ये आपकी शुरुआत थी, जर्नी थी, एमएलए बने। अब मुझे आप ये बताओ कि क्या क्या चैलेंजेस आए, आपने कैसी कैसी डिफरेंट टाइप की, क्योंकि लोग क्या होते हैं ना, हमेशा नीचे दबाने की कोशिश करते हैं, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो। तो आपने उसको कैसे फाइट बैक किया कि भले लोग क्या सोच रहे हैं वो मुझे लेना देना नहीं है, मैं क्या सोचती हूँ वर्षा दोषी, वो मुझे काम आएगा। तो वो थोड़ा हमें, हर लड़की को पावर बताइए कि कैसे हमें अपने लिए खड़ा रहना है। सबसे पहले तो जो हमको ये पद मिलता है, तो उसके बाद उसको मन में ठान लेना चाहिए कि मैं इतना अच्छा काम करके जाऊं कि न जाने कितने सालों तक लोगों के दिलों पे मैं राज करूं। ऐसा काम करना चाहिए। और उसके लिए जो हमारे पास पावर आता है, जो पॉलिटिक्स में जो पावर होता है वो समाज की सेवा के लिए होता है। जो तकलीफ हो जिसको है उसको मदद करने के लिए ये पावर होता है। और उसको सही जगह से, सही ढंग से काम करने के लिए पॉलिटिक्स होता है। कई बार पॉलिटिक्स में आने के बाद लोगों को लगता है कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। और जिस जगह पे हम बैठते हैं, मानो कि 2007 में मैं चुनाव लड़के एक बार जीत गई, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जीतने के बाद वो अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं, वो अपने आप में खो जाते हैं, वो उड़ने लगते हैं। तो ये फासला जब बहुत बड़ा हो जाता है तो पब्लिक के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। इसीलिए पॉलिटिक्स किसी को नहीं अच्छा लगता है। लेकिन जिन लोगों को मन में ठान लिया है कि ऐसा करना ही है, तो वो लोग पॉलिटिक्स में बैठ के, चैलेंज तो ऐसी थी कि मैं सौराष्ट्र में से आ रही हूँ। सौराष्ट्र में महिलाओं का सम्मान ये सब कुछ बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठ गई तो सभी जगह पे मुझे बोलना पड़ता था कि मैं ये हूँ, मुझे मिलना चाहिए। तो मिलने के बाद भी, उसके बाद भी मुझे लगा कि नहीं, ये बोलना नहीं है, मुझे काम करके दिखाना है। क्यों ना सब लोग मेरी बात पे विश्वास करे, भरोसा करे और उसी से मुझे सम्मान मिले। तो बोलने से पहले काम करने के बाद जो सम्मान मिलता है ना, वही सच्चा सम्मान है।
ऐसी पोस्ट पे सम्मान वाओ। 1-2 बार मिल जाता है। पोस्ट के सम्मान ज्यादा तक नहीं टिकती, लेकिन जो काम करने के बाद जो उनको सम्मान मिलता है वो इस पोस्ट का सबसे बड़ा सम्मान है। और चैलेंजेस के बारे में बोल वाओ। रहे हैं आप, तो हम्म। हमारे आगे का जो विधायक होता है, उसकी काम करने की हम्म। जो पद्धति होती है, वो लोगों के दिल पर असर करती है। उसके बाद हमारा नया राइट। आना, तो सब लोग उस पे उसके साथ हमारा कंपैरिजन करता है कि वो तो ऐसे कर रहा था, वो तो ऐसे कर रहा था, मैडम तो ये नहीं करती है, ये नहीं करती है। हम्म। महिलाओं के लिए एक क्षेत्र में एक मर्यादा होती है। मानो कि कोई एमएलए होता है, वो ट्रैवलिंग करता है, तो रोड पे कोई भी लोग मिलते हैं तो गाड़ी खड़े 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 करके उसके साथ घंटे तक बातें करते हैं। लेकिन मैं महिला हूँ, हम्म। मैं हम्म। सामने से हाथ जोड़ सकती हूँ, लेकिन खड़े होके हम्म। उसके साथ घंटे तक बात नहीं कर सकती। वो मेरी एक सही मर्यादा बात। है। हम्म। आगे जाके क्या होता है कि कोई एमएलए है, वो आगे जाता है तो बिजनेस के काम के लिए किसी की जगह पे वो रुक जाता है। हमको तो कोई बिजनेस करने का नहीं है, तो हम ऐसे चले जाते हैं। तो हमारे पास फिजूल का टाइम नहीं होता है। महिलाओं के लिए क्या होता है कि वो काम से ही जुड़ी है। मानो कि पॉलिटिक्स वाला काम करके जब घर में आती हूँ, तो पॉलिटिक्स बाहर रह जाता है। घर में आके घर परिवार वाले सब मिल जाते हैं। तो हमारे हम्म। लिए ये सब फिजूल बातें करने का या फिजूल टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं होते है। तो हमारी महिलाओं की पद्धति बहुत अलग होती है। पुरुषों से काम वेरी करने नाइस। के लिए, ये समाज में काम करने के लिए हमारी पद्धति को समझने में देर लगती है। सामने वाले को सही हम बात। पहले तो ऐसा ही लग रहा है कि हम बहुत निष्फल है, हम सफल होने वाले नहीं है, ये पार नहीं कर पाएगी, इसको क्या आता है, कुछ नहीं आता है। ऐसे ही भ्रम में लोग हमको भी भ्रमित करते हैं। आप यहाँ अच्छा नहीं करती, आपको यहाँ ये बोलना चाहिए। तो हमसे छोटे हैं, एक्सपीरियंस में कम है, फिर भी उसकी एडवाइस को हम स्वीकारते हैं कि चलो अच्छा वो फॉलो बोलते कर। हैं तो कुछ होगा, कुछ करेंगे। तो ये सब चैलेंजेस तो होती है। लेकिन मुझे आप सही सच्ची बात तो ये बतानी है पायल, कि मैं बहुत नसीबदार हूँ कि मैं नरेंद्र भाई मोदी साहब यहाँ एमएलए, यहाँ मुख्यमंत्री थे, तब उसके नेतृत्व में मुझे काम करने का जो मौका मिला, वो कोई विधायक को इतना अच्छा मौका नहीं मिला होगा। क्योंकि उन्होंने उन्होंने हमको सिखाया है कि हम क्या वाओ। है। हम्म। आज तक किसी विधायक को ऐसी ट्रेनिंग किसी ने नहीं दी है। मानो कि हम्म। हमको डॉक्टर बनना है तो हमको एमबीबीएस पढ़ना है, हमको वकीलात करनी है तो हमको एलएलबी पढ़ना है, टीचर सही बनना बात। है तो बीएड, प्रोफेसर, सब पीएचडी करना है। लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ काम करना है तो कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। ऐसे हम चले जाते हैं। लेकिन नरेंद्र भाई ने हम सबको ट्रेन किया, हम सबको बताया, हम सबको जमीन पे पांव रख के बताया। और हर मंगलवार को हमको 2 घंटे 3 घंटे ट्रेनिंग करते थे। उसी के वाओ। कारण ये आत्मविश्वास जो हमारा बढ़ा है, आत्मविश्वास काम करने की हमारी जो निष्ठा है, उसमें जो सबसे बड़ा एक बल जो मिला है वो नरेंद्र भाई का था। और उसके कारण आज भी लग रहा है कि मैं हर एक बात सोचती हूँ कि मानो कि ये लेसन मैं कैसी सीखी, तो उसके पास सीखी, उसके पास सीखने के बाद मैंने मेरे विस्तार में उसको किस तरह से मैं ले गई, और उसका हम्म। प्रजा को कैसा फायदा हुआ। तो जिन हम्म। जिन बातों का वो बोल रहे थे, मानो कि हमारे गुजरात में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग भौगोलिक स्थिति होती है, अलग अलग हम्म। सामाजिक स्थिति होती है। हर एक हम्म। का उद्योग अलग होता है, हर एक की खेती की निपज अलग होती है। किसी का पानी का प्रश्न है, किसी का ये प्रश्न है, किसी का ये प्रश्न होता है, सबका अलग है। वो सही बात। अलगता में भी एकता करके हमको कौन से डिपार्टमेंट से किस तरह से बात करने का है, वो सब हमने नरेंद्र भाई ने सिखाया। सभी का प्रेजेंटेशन बताते थे, सभी सब्जेक्ट का। और सभी हम्म। सब्जेक्ट का प्रेजेंटेशन बना बताने के बाद हमको बोलते थे कि आप देख लो आप कौन सी जगह पे खड़े हैं। हम्म। आप 38 पे खड़े हैं, 48 पे खड़े हैं, या 60 पे खड़े हैं, या 98 पे खड़े हैं। हमको लगता था कि वो हम तो कुछ नहीं है, और उसके बाद हमको कितनी झड़प से काम करना गया। तो वो सब उसके कारण ये सब मैं बोल रही हूँ कि ये सफल होने का सबसे बड़ा मैं कोई अच्छी बात अच्छी बात करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उसी के कारण हम लोगों का जो बड़ा विकास, हमारे दिल का जो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वो नरेंद्र भाई की सबसे बड़ी हमारे हमको जो एक मैं बोलती हूँ कि हमको जो पूरा हमको ये जिम्मेदारी से हटने का नहीं, लेकिन जिम्मेदारी से किस तरह से आगे बढ़ने का है, वो सब उन्होंने हमको सिखाया है।
वेरी नाइस। आप बहुत मानते हैं उन्हें, गुरु की तरह देख रहे हैं कि आपने उनसे बहुत सारी चीजें सीखी हैं, और आप में जो आत्मविश्वास बढ़ा है वो सर हमारे जो पीएम जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनसे आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। जब आपने घर की बात कही, जब आपने एमएलए की कुर्सी की बात कही 2007 को, और अब 2021 आने वाला है, बस 2 महीने के बाद हम 2021 में प्रवेश करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि जब आपकी लाइफ जर्नी एमएलए बने, आपने क्या देखा? गवर्नमेंट में क्या पॉलिसीज चेंज हुई है, कितनी अपलिफ्ट हुई है, विमेन को एक्सेप्टेंस मिला है, आप क्या कहना चाहते हैं उसमें? पहले बहुत ही अच्छी बात तुझे मुझे बताने के लिए जो बात बोली है, मैं सही में बोल रही हूँ कि बहुत परिवर्तन आया है। आज से सिर्फ 10 साल या 15 साल आप पीछे देखो ना, तो भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और ये परिवर्तन आने का मेन कारण है गुजरात में रहने का जो मौका है ना, वही सबसे बड़ा हमको मौका मिल रहा है कि हम गुजरात में रह रहे हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और ये जो पूरा जो हमारा डेवलपमेंट होता है, वो एक या दो व्यक्ति के आगे जाने से डेवलपमेंट नहीं होता है, लेकिन पूरा किसानों की टीम उपज होती है, महिलाओं की एजुकेशन होता है, युवा वर्गों का आगे की दिशा उसको मिले, उसके लिए गवर्नमेंट जो सोचती है, वो सब जब मिल जाता है, तब पूरा पूरा हमारा डेवलपमेंट होता है। हम बोलते हैं विकास किसको कहते हैं? विकास बोलते हैं कि क्या ये बहुत बड़ा ब्रिज बन गया या पानी का प्रश्न सोल्व गया, ये विकास नहीं है। विकास सामाजिक जो उत्थान होता है, वो सबसे बड़ा होता है। मानो कि नरेंद्र भाई ने सोचा कि मुझे बार बार लगता है कि कभी हमने नहीं सोचा है। हम भी कई बार ऐसे गाड़ी में निकलते थे, रास्ते पे निकलते थे, तो कई महिलाएं गांव की जो अंधेरे में शौच क्रिया में बैठती थी, वो हमारी गाड़ी की लाइट देख के शर्म से खड़ी हो जाती थी। लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए, एक महिला होते हुए भी हमको नहीं मालूम था। लेकिन उन्होंने ये सम्मान दिया कि सभी महिलाओं को एक टॉयलेट देना चाहिए। और ये बात मैं आज भी याद करती हूँ तो मेरे अंदर एक झंझनाहट हो जाती है। और ये जो लज्जित जो महिला होती है ना, उसको मालूम पड़ता है कि ये कितना संकोच लगा होता है तो उसको। तो ये परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। उसके बाद महिलाओं को पढ़ाने का चाहिए, किसी ने नहीं सोचा था। हमारी मम्मी है, दादी है, उसको तो पूछो कि उसको उसको कभी पढ़ने के लिए मन था, लेकिन कोई उसको लेके गए? कोई नहीं गए। आज मैं जब बड़ी सभा में जाती हूँ और जब महिला खड़ी होती है, बैठी होती है, तो पूछती हूँ, सभी साड़ी ऐसे पल्लू करके बैठी है, तो बोलती हूँ कौन इसमें ग्रेजुएट है? तो कोई नहीं हाथ उठा था। अच्छा, कौन 10th तक पढ़े हैं? तो कोई हाथ नहीं उठा था। या 7 या 8 चौपड़ी या 5 चौपड़ी पढ़ के सब लोग महिला अपने घर संभालने लग गई। लेकिन आज आज तो आप देखो, सभी के घर की बेटी या बहू पढ़ी लिखी होती है, और पढ़ी लिखी होने के कारण ही अगली पीढ़ी का जो अच्छा संस्कार देना, उसको अच्छा पढ़ाना, वो परिवर्तन मैं देख रही हूँ। और महिलाओं के लिए ही परिवर्तन करना चाहिए। मानो कि मैं हर एक हमारे घर की जो स्थिति होती है, घर में लाइट चालू बंद करना सबसे ज्यादा महिलाओं को लगता है। ये लाइट क्यों चालू है, उसको बंद करो, बिल ज्यादा आएगा। ये घर अच्छा क्यों नहीं है, स्वच्छ क्यों नहीं है, चलो घर की सफाई हमारे लिए आती है। पानी नहीं आए तो सबसे कम होता है पानी, तो हम पहले अपने घर जो में जो पुरुष होते हैं उसको एक बाल्टी दे देते हैं, हम कम पानी में चला लेते हैं। अगर गांव में आप जाओ तो आपको मालूम पड़ेगा कि पानी की कमी या ये सफाई की कमी, ये सब महिलाओं के लिए कितना तकलीफ वाला काम होता है। लेकिन यही महिला करती है, बच्चों को पढ़ाना, उसको उसको पालना पोसना, परिवार के सभी लोगों को संतोष देना। ये महिला जब घर का मैनेजमेंट ऐसा कर सकती है, घर के प्रश्नों के लिए इतनी चिंता कर सकती है, वो ही महिला शायद पॉलिटिक्स में आके उसका वहां पे आना कितना हमको उपयोगी होगा, वो नरेंद्र भाई ने हमको बताया है। वही वेरी गुड, महिला आपने एकदम सही। वही महिला सरपंच बनेगी, तो वो सोचेगी कि घर में पानी नहीं है, उसका मतलब है कुएं में पानी नहीं है,
कुएं में पानी नहीं है तो कहाँ से पानी लाना है, पानी लाना है तो मोटर बंद है तो किसको फोन करना है, वो महिला सोचेगी और महिला करके रहेंगी। मल्टीपल मल्टीपल थिंग एक साथ वो करती करके हैं। रहेगी, वो करके हाँ। रहेगी। पुरुष होता नहीं तो उसकी मोटर चालू नहीं है तो वो स्कूटर लेके दूर चले जाता है। क्यों इतना प्रश्न सुनने का, हो जाएगा हो जाएगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन महिला होती है वो सब कुछ समझती है, वो सफाई के बारे में सोच सकती है ना, वो गांव की सफाई करेगी। जो अपना घर स्वच्छ कर सकती है वो गांव को भी स्वच्छ करेगी। उसी सही तरह बात। से अभी स्थानिक स्वराज्य हमारा होता है, मानो कि तालुका पंचायत, जिला पंचायत, सरपंच होता है या कॉरपोरेशन में काउंसिलर होता है, कॉरपोरेटर होता है, कॉरपोरेशन में सभी जगह पे 50% महिला अभी आ गई है। 50%, 30 भाई है तो यस। वहां पे 30 महिला है। लग रहा है कि अभी महिलाओं बहुत अच्छी तरह से नहीं आगे आ रही है, उसका हस्बैंड ही काम कर रहे हैं, उसका बेटा काम कर रहा है, लेकिन अभी तो शुरुआत है। एक बार मौका नहीं। मिलेगा तो ये पर महिला जरूर अपना काम दिखाएगी, यस, लेकिन आपने मौका एकदम मिलना सही चाहिए। कहा। एकदम सही कहा आपने कि बहुत बड़ी बात कही कि जब हम घर को इतना अच्छे से मैनेज करते हैं, हमारे ऊपर बस वो बोलते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की देर है। देने के बाद फिर हम पीछे नहीं हटते, हमेशा उसको 110% करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लड़कियों की आदत होती है। और आपने ये भी अच्छा कहा कि आपकी पॉलिटिशियन में अब देखेंगे तो 50% लड़की है और 50% लड़का है। और अब तो पॉलिटिशियन तो है ही है, आप देखिए जाके पेट्रोल पंप पे भी अब आधे लड़के हैं और आधी लड़कियां भर रही होती है। तो लड़कियां ने बहुत तरक्की पाई है। और लड़की ने तरक्की इसलिए पाई है क्योंकि एक्सेप्टेंस लड़कों की तरफ से भी मिला है। अब लड़के भी लड़कियों को समझने के लिए पूरे रेडी है। पहले आवक एक लड़का सिर्फ एक घर संभालता था, पैसे लेकर आता था, पर अब लड़की और लड़का दोनों एक साथ पैसे लेकर आते हैं और घर को और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो सारे दोनों पूरे करते हैं और घर को अच्छा बना रहे हैं। पर वर्षा दीदी, वर्षा आंटी, आप मुझे ये बताइए कि आपने इतनी अच्छी बात कही कि महिला को इतनी अपॉर्चुनिटी मिली, और ये नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था कि बाथरूम जब कर रहे हो लड़की एकदम हक पका जाती है, और आपके आंसू आ गए थे ये सुन के और बोल के। तो मैं ये समझ सकती हूँ कि गांव में कैसा हो रहा था, पर आज अगर हम इंडिया में गांव में घूम रहे होते हैं तो गांव भी काफी अब हैप्पी हो चुका है कि नहीं, नरेंद्र भाई ने सबके लिए बहुत कुछ किया है। आप मुझे ये बताइए कि जब आप ये पॉलिटिशियन में आए, आपने ये सारी चीजें देखी, आप अभी भी पॉजिटिव बातें कर रहे हो कि मुझे पॉलिटिशियन में कहीं भी ऐसा नहीं दिखा कि हम काम नहीं करते हैं, बस उसको धरती में रहना है, हमें उड़ना नहीं है। आपने एक चीज बहुत अच्छी सिखाई, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे दूसरा फील्ड हो, हमें लाइफ में कभी उड़ना ही नहीं है। अगर आपको समाज में रिस्पेक्ट मिली है तो उस रिस्पेक्ट को हमेशा बरकरार करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना है। अब मुझे ये बताओ कि आपने अपने परिवार को भी संभाला, आपने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, घर एकदम अच्छा करा, तो आपकी आप अपनी बच्ची को या बहू को क्या कहती हैं कि बेटा क्या करना चाहिए, और आप अपनी कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को लाइट फील करते हो? सबके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप जब लाइट फील करते हो तो काम आराम से होता है। मैं ये करूंगी, इतना करूंगी, इतना करूंगी, तो कुछ भी नहीं कर पाता। तो मैंने आपसे ये सीखा है, आप सुरेंद्रनगर से अहमदाबाद भी आते हो, लोगों का काम भी कराते हो, फिर 4 घंटे ड्राइव करके वापस से सुरेंद्रनगर जाते हो, 5 घंटे ड्राइव करके, और घर में पहुंच के रोटी सब्जी भी बना रहे हो। तो मैं चाहती हूँ लड़की के दिमाग में से इतना कैसे होगा, सारी चीजें आप निकाल दो। कैसे निकाल सकते हो कि हम लड़की सब कुछ कर सकती है? ये सब मुझे कभी कोई काम का बोझ नहीं लगा है। सबसे पहले तो ये बात है, जो काम जिसके लिए मैंने टाइम दिया है वो काम फिनिश करके दूसरा काम शुरू करने में कभी भी झिझक नहीं होती है कि सब मेरे को ही करना, उसको कुछ नहीं करना। ऐसा मुझे कुछ कभी लगा ही नहीं है। जो काम मेरे सामने होता है वो मेरे को करना ही है। मैं सबको बताना चाहती हूँ, जिन 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 लोग सुन रहे हैं, हम कभी अपनी जिम्मेदारी किसी को सौंपने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। पहली ये बात है। मैंने तो सबसे पहले, मेरी बहू घर में आ गई तो मैंने पूरा घर उसको सौंप दिया। कभी बताया नहीं है कि घर में ये है, ये देखना, ये मुझे लगा कि चलो मुझे अभी ज्यादा टाइम मिला है तो मैं ज्यादा काम कर सकूं। कभी भी आज 15 साल हो गए मेरी बहू को भी आए हुए,
तो उस वो तो अभी मुझसे भी ज्यादा होशियार हो गई है, क्योंकि उसको सब जिम्मेदारी मैंने इतनी सौंप दी कि आप ये करो, अपना घर संभालो, बस अब मैं थक गई, अब आप जो करना है करो, रसोई में जो आता है बनाओ, नहीं आता है तो किसी को पूछ के बनाओ, जैसा भी बनाओगे हम खा लेंगे, कभी किसी को टोका नहीं है। मेरा जो सबसे बड़ा वो वाह। है, किसी को जो काम करते हैं उसको करने दो, काम करेगा तो भूल होगी तो कभी वो उसके लिए उसका डर डर लगना, वो मैं मानती नहीं हूँ, क्योंकि वो भी मेरे जैसी एक महिला है, वो भी मेरी बेटी जैसी है, वो भी मुझे सबको छोड़ के यहाँ मेरे घर में आई है, तो सबसे पहले उसको अपना लगे घर, ऐसा वातावरण देने का प्रयत्न करना, और उसके लिए कभी भी उसको डांटना, उसको तकलीफ में रखना, ये मैं अ, कभी से मानती नहीं हूँ। और ये सब करने के लिए सबसे पहले मैं तेरे को तब भी बताया था और आज भी बता रही हूँ कि महिलाओं के लिए सबसे पहला क्या होता है कि उसको बाहर जाने का मौका मिलता है, काम करने का मौका मिलता है, अच्छी तरह से काम करके घर आती है, लेकिन घर आके वो कभी ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं थक गई हूँ, कभी नहीं बोलेगी। अगर बोलेगी तो बोलेगी कि कल नहीं जाना है। इसलिए हम घर में आते ही खुश-खुश होकर आते हैं, मानो कि हमको कभी कुछ होता ही नहीं है। तो ये ये जो थोड़ी-थोड़ी जो एक मैं बोलती हूँ कि मन का सुझाव कि फैमिली को खुश रखना है तो भी वहाँ पे कैसे, क्योंकि फैमिली वाले भी हमारा इतना प्यार से इंतज़ार करते हैं। वो बोल रहे हैं कि मम्मी आप कहाँ पहुँची है, कहाँ पहुँची है? और अब 2 घंटे में, 3 घंटे में 10 बार फ़ोन आ जाता है। और घर में आके सीधा हम बोलते हैं कि चलो, चलो अब बहुत थक गई हूँ, आप सो जाओ। तो क्या ये अच्छा लगता है? जो मैं हमारा इंतजार है वो उसका उसके ऊपर पानी फिर जाएगा। सही इसीलिए बात है। आने के बाद भी क्या होता है, और सभी महिलाओं को मैं बोलती हूँ कि कभी भी ऐसा मत करना, परिवार से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। परिवार लोग जो हमारे लिए हमको आगे जाने के लिए उसका जो डेडिकेशन है ना, वही सबसे बड़ा है। हमारा त्याग करना, हम उसको खाने के टाइम पे हाज़िर नहीं है, तो भी वो हमको चला लेता है। कोई त्योहार में हम नहीं है तो भी वो अपना मन मना लेता है। तो फैमिली के लोग को जो हमारे लिए है वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। तो इसके कारण फैमिली मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, राष्ट्र, नेशन, वो सब मेरे लिए इतना मायने रखता है कि मैं मेरी सेल्फ को तो बहुत पीछे छोड़ के आई। तो ये सब करने के लिए टाइम मैनेजमेंट मेरा सबसे बड़ा है कि मैं टाइम मैनेजमेंट में बहुत होशियार हूँ। मानो कि 24 आवर्स सबको मिलता है, लेकिन 24 आवर्स में से कम सोने का मिले तो भी मुझे पसंद है, लेकिन काम के बारे में कभी भी आज का काम कल करना, ऐसा मैं कभी नहीं करती, और इसी के वेरी कारण गुड। इस सब जगह पे पहुंच पाती हूँ। ओह वाओ, ब्यूटीफुल। अब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपके वॉल्यूम टाइम क्यों हो पे गया? 2007। हेलो, 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 आवाज आ रही है? आवाज नहीं आवाज आ आ रही रही है? है? एक सेकेंड। हेलो, हेलो, नहीं, अभी नहीं आ रही है। कोई फोन आ हेलो, गया बीच में, इसे वो ऐसे। हेलो। आपको आवाज आ रही है मेरी? एवरीवन कैन हियर मी? एक सेकेंड। आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, हेलो। 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 आप आए? हेलो। हेलो।
हेलो। हेलो। आ, हाँ भाई। आवाज आ रही है आंटी? हाँ अभी आ रहे हैं। आवाज। हाँ। तो आपने 2007 में पहले बहुत है ना वायलेंस हो रहा था, आपको याद होगा। पहले हाथ उठाना बहुत कॉमन था, और हस्बैंड का या जो भी है फीमेल के ऊपर थोड़ा अत्याचार ज्यादा हो रहा था। आपको क्या लगता है कि ये इतने सालों में कैसा इम्प्रूवमेंट आया है इंडिया में? ये जो अत्याचार की बात है वो तो सबसे पहले मैं बोल रही हूँ कि जो महिलाओं का अंदर का कॉन्फिडेंस जब हिल जाता है, हम्म। अ, तब ये सब सहन करने का उसके ऊपर आता है। लेकिन गवर्नमेंट ने भी हम्म। इतनी सारी व्यवस्था बनाई है कि मानो कि हम्म। ये सब हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रही है या अत्याचार हो रहा है, तो किसी को भी मालूम नहीं पड़ता है। 181 पे हम अभी हम की जो हमारी जो ऐप है उसमें हम फोन हम्म। करते हैं तो तुरंत हमारे घर पे पुलिस आ जाती है और सबको बचाती है। ऐसे हम्म। कई हमारी जो नारी अदालत होती है, हमारा जो आयोग बना है, गुजरात हम्म। गवर्नमेंट में पहला महिला आयोग बना जो महिलाओं के बारे में। कई बार ऐसा होता था कि पारिवारिक संबंध में आगे नहीं जाना है तो ऐसे कोर्ट में जाने के बाद 5-10 साल लग जाते थे। लेकिन जब आयोग बना तो आयोग में दो फैमिली को सामने बैठाने के बाद लगता है कि ये पूरा आगे जाने का उसका फैसला है वो नहीं हो पाएगा, तो तुरंत निर्णय हो जाता है। तो इस तरह से हम्म। महिलाओं के लिए अभी 10-12 साल में जो मैंने देखा है, 15 साल में इतनी सारी बातें अच्छी बातें हुई है कि महिलाओं के पक्ष में ही अच्छी बातें होती। और उसका भी कारण मैंने देखा है कि गांव में क्या होता है कि अंधेरा ज्यादा होता है या ऐसा आवड़ बावड़ सब होता है। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट का जो गुंडा राज नष्ट हो जाए और नरेंद्र भाई के आने के बाद श्योरली मैं बोलती हूँ कि ये पॉलिटिक्स में जो हमारा डिपार्टमेंट है, हमारा जो गृह विभाग है, वो ही सबको हैंडल कर सकते हैं। और अभी तो जो हैंडल हो रहा है, मानो कि कोई भी महिला है या कोई भी ऐसे ब्याज पटाओ के बिजनेस करने वाले, सबको डर लगता है कि किसी का शोषण करना अगर हम करेंगे तो उसकी बुरी हालत होगी या सजा होगी। तो अभी मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा वातावरण बना है, महिलाओं के लिए भी बहुत केयरिंग हो रही है ये उसको बहुत ही अच्छी तरह से। और मैं ये। और अलग अलग स्टेट में भी जाती हूँ, तो सभी हम्म। जगह पे शाम को 6 बजे 7 बजे के बाद निकलना हमारे लिए मुश्किल होता है। लेकिन गुजरात में हमको लगता है कि नहीं, हम 12 बजे निकल सकते हैं। तो ये सब जो बना है, जो वातावरण बना है हम्म। महिलाओं के लिए, वही हम्म। हमारे लिए मायने रखता है और प्राउड होता है कि चलो हम बहुत बुरे गुजरात वक्त से में से अच्छे समय में आ गए हैं। यस, वेरी ट्रू। मैं ये चीज के एकदम मेरे को जब कहा गया कि मुझे दिल्ली में रहना है या मुझे अहमदाबाद में रहना है शादी के बाद, तो मेरे हस्बैंड ने भी यही कहा कि नहीं, अहमदाबाद जितना लड़की के लिए सेफ है, इतनी और कोई सिटी अभी तक तो नहीं लगती है। पर धीरे धीरे नरेंद्र जी ने ये भी बहुत पॉसिबल कर दिया है। अब बॉम्बे ले लो, दिल्ली ले लो, सब में सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। आजकल जो ट्रैक है पुलिस ऑफिसर्स के पास, एक कॉल किया और सब कुछ हाजिर हो जाता है लड़कियों के लिए, तो दैट इज वेरी गुड। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने मुझे फैमिली के बारे में बता दिया, आपने लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे अच्छे से लेनी है, मुस्कुरा के लेनी है, कि अगर कोई काम भी कर रही है तो भी घर पहुंचे तो हंस के पहुंचे, कि ये ना लगे कि यार दूसरा जो इंतजार कर रहा था वो पानी फिर गया। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात ये भी अच्छी कही कि जब छोड़ के देखोगे तभी तो पता चलेगा। जब बहुरानी आपकी आई 15 साल पहले, आपने छोड़ दिया और उनने 100 नहीं 500% आपकी घर को और अच्छे से करा होगा, और आपके मन में एक खुशी भी है कि चलो धीरे, आज नहीं तो कल मेरी बहुरानी अपने घर को संभाल लेगी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने वायलेंस के बारे में बात कर ली, आपने एमएलए की कुर्सी के बारे में बात कर ली, सबसे इम्पोर्टेंट ऐसी कौन सी चीज है जो आपके दिल के वो स्टोरी बहुत नजदीक है, और जब भी आप किसी इंसान को भी, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो मिडिल एज हो, आप चाहते हो कि ये स्टोरी तो मेरे लाइफ की मैं इस अलग रूप में बताऊं कि हर इंसान समझे और हर इंसान कुछ घर पे एक अलग चीज लेके जाए?
ऐसी तो बहुत सारी स्टोरी है पायल, जो मेरे दिल को छू गई है, और मुझे संतोष भी है कि मैं बहुत अच्छा काम कर सकी हूँ। हम्म। लेकिन सबसे हम्म। ज्यादा लग रहा है कि किसी के घर में कोई बीमारी आती है, हम्म। या घर का कोई अपना बीमार पड़ जाता है, तब घर के हम्म। सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तब हम्म। किसी का फोन आता है मेरे पे कि मैडम, मेरे घर में ये तकलीफ हुई है और मुझे क्या करना चाहिए। मैं डॉक्टर हम्म। की कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूँ, डॉक्टर का मुझे हम्म। बहुत बड़ा ज्ञान है ऐसा भी नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसको अभी बचाने का है, उसको अभी हम्म। जीवित रखना है, उसके परिवार से कुछ भी मैं कर सकती हूँ मेरे हम्म। पावर्स के कारण। उसके हम्म। पास पैसों की कमी है तो भी मैं हेल्प कर सकती हूँ, बड़े से बड़े डॉक्टर हम्म। से मैं फोन करके उसको अच्छी फैसिलिटी दिलवा सकती हूँ। तो ऐसे मेरे जीवन में कितने सारे लोग हैं कि जिनको वाह। बचने की कोई इच्छा नहीं थी, बचेगा तो भी उसको लगेगा कि मैं इतना खर्च नहीं कर पाऊंगा। ऐसे कई लोगों को बचाने का मुझे मौका मिला है। और रात को 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 10 बजे, 12 बजे, किसी भी टाइम मेरी मोबाइल की फोन की रिंग बजती है, तब मुझे लगता है कि किसी को हॉस्पिटल जाने का है, इसलिए मेरे को फोन आया है। और उसी वाह। टाइम मेरे को फोन में नहीं उठाती तो उसका क्या होगा। इसीलिए मैं हर वक्त मेरा फोन उसके लिए ही है, मैं ऐसा सोचती। और वही काम में मुझे जब सबसे ज्यादा संतोष मिला है। दूसरा मेरे लिए, मैं एक, कितनी सारी महिलाएं हैं, उसका लग रहा है कि मैं बस अभी जीवन का अंत कर दूं, मुझे जीना नहीं है, बस उस अभी इस संसार को छोड़ देना है। ऐसी कई महिलाएं हैं जिसको मैंने 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे बैठ के उसका काउंसलिंग किया है, उसको जीने का, वाह। उसको जितना जी। भी चाहिए उसका सपोर्ट देने के लिए मैं अपनी जिम्मेदारी लेती हूँ। और वही महिला को 5 साल बाद मैं खुश खुश देखती हूँ ना, तब मुझे लगता है कि उसकी जो क्षण थी वो मैंने निपटा दी, तो वो आज परिणाम मिला है। और वो मेरा अपना निजी अनुभव के कारण, कभी कई बार मुझे लगता है कि किसी को डांटने से या उसने ये बुरा कर दिया और तेरे को ये नहीं करना था, ऐसी नेगेटिव बात करने के बाद जो हो गया वो हो गया, अभी क्या करना है बोल, तेरे को जीना है तो इस तरह से करना सल्यूशन। पड़ेगा, इस तरह से जीना पड़ेगा, उसी को। और उस सब हर जगह पे मलम लगाने का, उसके घाव पे मलम लगाने का, वही हमारी ड्यूटी होती है। उसको उसी तरह से डांटना, उसको अपने गलती के बाद में उसको बार बार टोकना, वो उसका अपमान होता है। और वो अपने अपमान के कारण ही किसी के पास जा नहीं सकती। लेकिन मुझे प्राउड है, कोई भी महिला हो मेरे पास दिल खोल के सब भी बातें मुझे बताती है, तब मुझे लगता है कि मेरा विश्वास उसके उसके मन में कि मैडम कहीं भी मेरी बात नहीं बताएगी, किसी को बोलेगी भी नहीं। और इतने कई परिवार है जो टूटने से मैंने बचाए हैं। कभी किसी को हो सके तो उसको जोड़ने का प्रयत्न करो, उसको समझाने का प्रयत्न करो, तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। पायल, जीवन में कुछ करना है, अपने अच्छे कर्मों से ही हमको अच्छी अच्छी आगे जाने का मौका मिलता है। और अच्छे कर्म करने के लिए ये सब करना, ये हमारी ड्यूटी नहीं होती है। हमारे पॉलिटिक्स में ये सब ड्यूटी नहीं है कि हमको सभी घर को अच्छा करने का है, सभी महिलाओं को ऐसा ऐसा हमारी ड्यूटी नहीं है। फिर भी ये काम हमको करना पड़ता है। कई ऐसे परिवार है जो अपनी लड़की उसकी गलती के कारण किसी के साथ ऐसे मैरिज कर लेती है या भाग जाती है या अदर स्टेट में चली जाती है, तो उसको, हम्म। उसके माँ बाप को उसके पर क्या बीती होगी। तो उसको, हम्म। उस लड़के को वापस लाने के लिए मुझे जितना भी प्रयत्न करना चाहिए वो सब प्रयत्न करके एक बार उसके माँ बाप से मिलवाती हूँ। उसको बोलती हूँ कि एक बार तेरे माँ बाप के पास आ जा, उसके बाद तेरे को जो करना है कर। तो वो वाह। मुझे जो ये सब काम करती हूँ ना, तब मुझे लगता है कि सभी को एक वर्षाबेन के जैसी औरत की जरूरत है। सबको लगता है कि कोई एक ऐसा अपना चाहिए जो फैमिली नहीं है, फिर भी फैमिली की सभी बातें हम वहां एक माँ की जगह पे मेरे को बिठा के वो मेरे को सब बताते हैं, तब मुझे अच्छा लगता है। मेरी सब सहेलियां है, बहुत अच्छी अच्छी सहेलियां है, सभी के पास आज तेरे से बात करती हूँ ना, उससे भी ज्यादा दिल खोल के उसके साथ बात करती हूँ। और समाज में हमारे, हम खुश है, इसलिए ऐसा नहीं मानने का कि सब महिलाएं खुश है, लेकिन
हेलो, आता है आवाज? सही बात है, सही बात है, सही बात है, नहीं मुझे आ रही है। तो सभी आज आप महिला, हम खुश है ऐसा नहीं कि सभी महिला खुश, सभी महिला खुश रहे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वही हमारा सबसे बड़ा और मेरे दिल को छूने वाली बात, वो बात है कि मैं खुश नहीं, मेरे साथ सभी महिलाएं खुश रहे, सभी परिवार खुश रहे, और सब लोग ऐसा सोचे कि मैं अपने राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं। राष्ट्र के लिए कुछ करना है तो ऐसा नहीं है कि भगवा पहनना है या राष्ट्रध्वज लेके घूमना है, ऐसा नहीं है। अपनी ड्यूटी को दिल से पूरी फिनिश करो, ईश्वर का डर रख वाओ, के सब काम करो। जीवन में जितना हो सके उतना सादगी भरा जीवन जीने का, कम खर्च में कैसे हम जी सकते हैं, कम फैसिलिटी में भी हम कितने खुश रह सकते हैं, ऐसा हम जीवन की पद्धति को अपनाए। आगे जाने का मतलब ये नहीं है कि हम गाड़ी में घूमते हैं तो सामने नीचे चलते लोगों के सामने हम नहीं देखते, ऐसा कभी भी नहीं करने का। सबसे आंख मिला के बात करने का, सबको दिल पे लगा के बात करने का, तभी हम बड़ा बन सकते हैं। और इसी के कारण आज मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं बहुत ऐसी फैशनेबल लेडी नहीं हूँ, ऐसी मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने की नहीं आती है, या बहुत 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 पढ़ी लिखी हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं। लेकिन मेरे मन में एक ऐसी भावना है कि शुद्ध रहो, शुद्ध मन से जो हम काम करते हैं उसका ईश्वर हमको जरूर से जरूर, हमको कुछ आगे जाने का मौका देता है, हमको परिवार को खुश रखता है। परिवार को देखने की हमको जरूरत नहीं है, लेकिन हमने अच्छे कर्म किए तो हमारा बेटा भी अच्छा होगा, हमारे बच्चे भी अगर अच्छे फैमिली से सेट होंगे, उसकी कुछ चिंता नहीं करने की। हमारे पास कुछ नहीं था तो भी हम इतने आगे गए, तो बच्चों को तो हम इतना सारा दे के जा रहे हैं, तो उसको तो आगे आगे जाना है, उसको कहाँ तकलीफ है? तो कोई तकलीफ में नहीं रहने का, बस वही मेरी इच्छा होती है। पायल, मैं उस टाइम में तेरे को देखती हूँ, आज भी देखती हूँ, तो उसमें भी बहुत फर्क है। उस टाइम तू मुझे ऐसी इतनी होनहार नहीं लग रही थी, लेकिन आज लग रही है, क्योंकि तुझे मंजू लोढ़ा जी मिली थी, उस टाइम मैं मिली, उसके बाद तेरे जैसी कई महिलाओं को, युवा महिलाओं को मैंने जो प्राउड मुझे फील हुआ है कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया मेरे हम लोगों के साथ मिलने के बाद। तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी मायने रखती है बात, वही हाइट होती है काम करने की। तो हमसे दूसरों का फायदा हो, वही है। कई बार ऐसा होता है कि मेरा वो जान जाएगी तो, मेरे से वो आगे निकल जाएगी तो, ऐसी छोटी बात मन में रखने का, कभी नहीं रखने का। हमसे कितनी महिला आगे जाती है, वो ही हमारी सबसे बड़ी सफलता होती है। और वही सफलता को हम ध्यान में रखेंगे तो ही हम पूरे समाज का उत्थान कर पाएंगे, वो मैं मानती हूँ। शायद बीच में कोई फोन आ गया इसलिए मेरा आवाज तो कोई सुन बात नहीं। पाएगी, लेकिन तेरा आवाज मैं हाँ, सुन हाँ, पाऊंगी या नहीं पाऊंगी, इसलिए। हाँ। नहीं, मैं आपसे बहुत बड़ी बात कहना एक चाहती हूँ। बार आपने दिखा के फिर से कनेक्ट हो सकते हैं या टाइम फिनिश हो गया है? नहीं, नहीं, वो बराबर है, मेरे को आपकी आवाज़ आ रही है, आ रही है। मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात कहना चाहती हूँ, जो मैंने कल मम्मी को भी बात कही थी, शेयर की थी। हर पेरेंट्स ना बचपन से ही बेटी को कहते हैं अपना ध्यान रखो, समझदार बनो, तुम समझदार हो, पर बेटे को कहना भूल जाते हैं ना। बेटे को कहना थैंक यू। हेलो, हेलो, बेटे को कहना भूल जाते हैं और इसलिए शायद बेटा कहीं न कहीं हमेशा एक ज़रूरत सोचता है कि मेरे को मम्मी है, बहन है, पत्नी है। तो हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इसलिए अच्छे से ले पाते हैं बिकॉज़ बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि तुम्हें अपनी तकलीफ लेनी है। कैसे भी लेनी है, तुम्हें लेनी है। तो आज मैं ये कहना चाहती हूँ जो भी मुझे सुन रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, प्लीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक आप दूसरे पे डालोगे नहीं ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मीन्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे करना है, तब तक आप उसको 100% नहीं कर पाओगे। तो चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो माँ-बाप के लिए, वो दोनों सेम है। तो बेटे को भी इतना ही लाड करो जितनी ज़रूरत है और बेटी को भी उतना ही करो जितनी ज़रूरत है। आज मेरे पास बेटा है जो मेरा 9 साल का है, पर उसे मैं इतना ही दे रही हूँ महत्व। अगर मेरी बेटी होती तो भी मैं इतना ही देती और मैं बेटा है तो भी उसको काम करा रही हूँ। बेटा काम करो, जाओ सैंडविच लेकर आओ, जाओ ये लेकर आओ, जाओ ये लेकर आओ। वो कोई नवाब नहीं है कि लड़का है तो वो नवाब है। तो आप इक्वलिटी रखना, कोई भी इंसान हो वो अपनी बेटा या बेटी के साथ इक्वलिटी रखे। ये मेरा मानना है और मैं ये चाहती हूँ हर लड़का काम करे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से ले। आप इसमें क्या कहना चाहते हो वर्षा आंटी? बाय। हेलो।
એટલું મને કાંઈ સંભળાવાનું નથી એટલે મારે કેવું પડશે. પેલું છે ને સુપર વિડીયો ગ્રેટ. આજ પાકું કર્યું. हेलो, सॉरी गाइस, पता नहीं सडनली क्या हो गया, नेट इश्यू आ गया था, बट यस आई एम बैक. सो आज वर्षा जी ने बहुत अच्छी बात बताई, एक्स एमएलए वर्षा दोषी जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि लाइफ में हर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अच्छे से लेनी है और हर इंसान को अपना कर्तव्य अच्छे से निभाना है. आज अगर आपको कोई डेजिग्नेशन मिल चुका है तो उसका ग्रांटेड नहीं लेके हमें उसे अच्छे से अपने हार्ड वर्क से कंटिन्यू करना है और आगे भी वही प्रस्थान आगे बढ़ाना है और एंजॉय करते हुए करना है. कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेगेटिव वे में वर्ड लेके नहीं करना है कि मैं ही कर रही हूँ, ये करके करना है कि मुझे ये अवसर मिला है इसलिए मैं ये कर पा रही हूँ. आई डोंट नो, कुछ नेट इश्यू हुआ है, पर हम कोशिश कर रहे हैं वर्षा जी से वापस से जुड़े और हम बहुत सारी बातें करें. आज एक लड़की और एक लड़का हर माँ बाप के लिए इतना ही इक्वल है, तो प्लीज गाइस अपने बच्चों को मान देना अच्छी बात है, पर ओवर पैम्पर करना मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने में इतना ओवर पैम्पर करने की ज़रूरत है. हम जितना उन्हें रियलिटी पे रहेंगे, उनको रखेंगे, वो हमारे लिए कल जाके और अच्छा वर्क करेगा. सो प्लीज गाइस डू टेक केयर ऑफ इट, एंड चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है. एक ही नहीं है कि लड़की को ही समझदार होना है, या मैं ये भी नहीं कह रही कि लड़कों को ही समझदार होना है. दोनों को अपनी गाड़ी अच्छे से चलानी है. Still I'm waiting for Varsha Ben to connect me. It was lovely session. It was a power empowering of women. थॉट प्रोसेस को सही रखेंगे तो लाइफ पॉजिटिव है, और आप ही अपने लाइफ के ओनर हो, तो प्लीज अपनी सोच को बहुत ही ज्यादा शुद्ध और अच्छा रखो. स्ट्रेंथ सीरीज 4, आज ये चीज बहुत जरूरी है. हर इंसान आगे बढ़े, पर आगे बढ़े और सेटिस्फैक्शन के साथ बढ़े. सो दिस वाज एन अमेजिंग सेशन. आई थिंक कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, हम वापस से कभी और वापस से जुड़ेंगे, पर ये सेशन बहुत अच्छा रहा. उन्हें 2 बार मेरे का टाइटल जीता, फिर भी वो बहुत डाउन टू अर्थ है. सुरेंद्रनगर की वो एमएलए रही हुई है 2007 से, एंड आई होप हम भी ऐसा कुछ काम करें कि हमें भी लोग हमारे मान और सम्मान से हमें देखें और हमें अवसर दें कि हम अच्छा और कर पाएं. Thank you so much, Karma Foundation and all my Boho homes, Asmita Rotary Club. We empower Interact Rotary Club, Ahmedabad. Thank you so much. वापस से and let's see talk. Take care. See ya.